हाय फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा 22 सितंबर को शाम को 5:30 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला जाएगा शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम यूआई के ग्राउंड पर खेला जा रहा है। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। ओवरऑल फास्टर बॉलर स्पिनर बॉलर दोनों को मदद मिलती है इस ग्राउंड पे। अभी रिसेंट 2 मैच का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए थोड़ा सा स्पिनर का बॉल वाला ज़्यादा है रिसेंट 2 मैच का। ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे फास्टर स्पिनर दोनों प्लस में है, लेकिन 2 मैच का रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी स्पिनर का बॉल वाला कुछ ज़्यादा है फास्टर के अकॉर्डिंग। अब साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का 2 मैच हुआ है, पहला दूसरा दोनों मैच अफगानिस्तान जीत गई है। ये ओडीआई की सीरीज भी जीत गई, क्योंकि 3 मैच की सीरीज थी, 2 जीत गई है, 1 लास्ट बचा है। पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका 106 रन बनाए थे, ऑल आउट हो गई। उसके बाद अफगानिस्तान 6 विकेट से मैच जीत गया था, 4 विकेट अफगानिस्तान के भी गिर गए थे। जब दूसरा मैच हुआ था अफगानिस्तान ने बैट फर्स्ट करके 311 रन बनाया था, 4 ही विकेट गिरा था। साउथ अफ्रीका को 134 में ही ऑल आउट कर दिए। 177 रन से अफगानिस्तान जीता था, बहुत बड़ी बचत से। दोनों मैच बहुत हाई स्कोरिंग से जीता है, 6 विकेट से जीता है, ये 177 रन से। साउथ अफ्रीका का बहुत बुरा कंडीशन चल रहा है इस समय। अब ये तीसरा मैच है, साउथ अफ्रीका को अगर जीतना होगा तो एक मैच ये, नहीं तो 0/0 होगा साउथ अफ्रीका का। अब बात करूंगा मेगा ग्रैंड लीग के जो की प्लेयर हैं। मैं जो पहला ओडीआई मैच हुआ था उसके जो की प्लेयर थे अफजल फारूकी, और उसके बाद आते हैं अल्लाह गजनफर। ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन निकले थे, लेकिन जब दूसरा मैच ओडीआई का आया तो कैप्टन भी चेंज हो गए और प्लेयर भी 5-6 प्लेयर चेंज हो गए। उसके बाद बियान मुंडर पहले ओडीआई के की प्लेयर थे, भी 51 रन की पारी खेलते, लेकिन दूसरे में गायब हो गए। ये भी दूसरे में गायब हो गए, फारूकी भी, और उसके बाद ये भी दूसरे में गायब हो गए अल्लाह गजनफर, ये भी दूसरे में गायब हो गए। एक एक प्लेयर के बात करूँगा। उसके बाद ये फोर्टून की बात करूँ, ये भी गायब हो गए। गुलबदन नाइब को रेस्ट पे बैठाया गया, और उसके बाद जो टीम के कैप्टन जो सहेदी, ये खेलने नहीं आए। तो आपके सामने ये 6 प्लेयर हैं। जो 2 प्लेयर की बात करूं, गुलबदन नाइब बेंच पे बैठ गए थे, और उसके बाद सईदी तो खेलने ही नहीं आए। तो इन 2 प्लेयर को छोड़ के 4 प्लेयर जो थे, मैंने आपको पहले वीडियो बताया हूँ, दूसरे वीडियो में बताया हूँ, जाके देख लेना कि मैंने बोला था कि मेगा ग्रैंड लीग में 3 से 4 प्लेयर जरूर चेंज होंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज होंगे, लेकिन और जो आपके प्लेयर हैं सारे वही रहेंगे। 11 प्लेयर में से 4 प्लेयर चेंज हुए हैं, 2 बेंच पे बैठे हैं, एक तो खेलने नहीं आए, एक बेंच पे बैठ गए। तो ये आपके सामने आंकड़ा है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सेम अगर 11 का स्कोर है तो 11 में से 3 से 4 प्लेयर जरूर चेंज होंगे, और उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज होगी। तो यही आंकड़ा है, ये पहले के हीरो हैं। उसके बाद जब सेकेंड ओडीआई आया तो ये 0 हो गए, इनको विकेट ही नहीं मिली, न खाता ही नहीं खोल पाए। और उसके बाद देखो, अभी जो पहले के ओडीआई के जो की प्लेयर थे और उसके बाद के जो की प्लेयर हैं जिन्होंने सेकेंड मैच में कमाल किया है। राशिद खान का रिकॉर्ड पहले में बेहतरीन था, दूसरे में 5 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद आते हैं नगेया खटोरे। नगलिया खटोरे की बात करूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 4 विकेट ले गए थे ये सेकेंड ओडीआई में। सेकेंड ओडीआई की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ओडीआई में इनको विकेट ही नहीं मिला था, उनको मिला था गजनफर अल्लाह को। उसके बाद उमर जई की बात करूँ तो उमर जई दोनों ओडीआई के हीरो थे, पहले में 25 बनाए थे, दूसरे में 86 रन 1 विकेट। रहमत शाह पहले में 0 थे, 8 रन बनाए थे, एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड लेके आया हूँ। उसके बाद दूसरे में इन्होंने 50 रन मार दिया। उसके बाद आते हैं रियान हसन। रियान हसन की बात करूँ, पहले में 16 रन, दूसरे में 29 रन बनाए थे। ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक थी, क्योंकि हाईएस्ट रन 29 बहुत था। पहले में टीम अमूमा खेले नहीं थे, दूसरे में खेले थे तो 38 रन की पारी खेले थे। एडम मार्करम की बात करूँ तो पहले में भी रिकॉर्ड मेगा ग्रैंड लीग की पिक थे, ये 2 रन और 1 विकेट, और दूसरे में 21 रन 1 विकेट, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद आते हैं टोनी जॉर्जी की बात करूँ तो पहले में 11 रन, दूसरे में 31 रन की पारी खेले थे। उसके बाद गुरबाज की बात करूँ तो पहले 0 में आउट हो गए थे, उसके बाद दूसरे मैच में 105 रन की पारी खेले थे,
नांद्रे बर्गर का रिकॉर्ड वही है, पहले में मेगा ग्रैंड लीग में थे क्योंकि 4 पॉइंट इनका था, 6 पॉइंट, दूसरे में 1 विकेट 1 रन ले गए थे। गुरबाज के बारे में मैंने बात किया, गुरबाज को हमेशा बोलता हूँ, मेरी वीडियो उठा के जाके देख लेना, पहली दूसरी दोनों को। बैट फर्स्ट में अगर अफगानिस्तान बैट फर्स्ट कर रही है तो गुरबाज को जरूर रखना, कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि 10 मैच में 7 मैच में गुरबाज का बल्ला चलता है। बैट फर्स्ट में, बॉल फर्स्ट में 4 में चलेगा या 5 में चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, 6 में फ्लॉप जाते हैं। तो इन्होंने बैट फर्स्ट किया तो 105 रन बना दिया हाईएस्ट। उसके बाद रहमत शाह आए, 50 रन मार दिए। फिर उसके बाद 86 रन की पारी उमर जही कर दिए, ये भी 86 रन प्लस 1 विकेट, मतलब गुरबाज के बराबर पहुंच गए थे, क्योंकि 1 विकेट भी तो पॉइंट देता है। 86 रन भी थे, उसके बाद 1 विकेट, तीन दोनों का पॉइंट टेबल एकदम सेम पहुंच गया था। उसके बाद 5 विकेट ले गए थे ये राशिद खान। राशिद खान के बाद फिर उसके बाद आए थे खटोरे, नंगलिया खटोरे की बात की तो ये पहले मैच में कुछ नहीं किए, दूसरे मैच में 4 विकेट। इनका रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको कि इनका रिकॉर्ड कितना खतरनाक है, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अब इनका रिकॉर्ड देखो, 4 विकेट का है इस ग्राउंड पे। जब इनका 27 मार्च को 2024 में आयरलैंड और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, नगालिया खरोटे की बात करूँ, 4 विकेट ले गए थे ये नगालिया खरोटे, 4 विकेट ले गए थे जब आयरलैंड के साथ इनका मैच हुआ था। मैंने पहले वीडियो में बोला था अगर ये खेलेंगे इनको ज़रूर लेके चलना, लेकिन अब इसमें से एक प्लेयर आप लोग हटा रहे हो। हटा मतलब उनकी परसेंटेज कम हो रही, किसकी? मोहम्मद नबी। अब इन्हीं का तीसरे ओडीआई में मेरा एकदम जहाँ तक आंकड़ा है, मोहम्मद नबी कामयाब करेंगे, कामयाबी, क्योंकि अब ये खरोटे की बात करूँ ये भी चल गए, उसके बाद आते हैं अल्लाह गजर फन, वो भी चल गए, राशिद खान भी चले गए। हो सकता है इनको आराम आराम से खेलें, 1-1 विकेट दें, उसके बाद मोहम्मद नबी बॉलिंग करें, विकेट नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि 3 से 4 विकेट इनके नाम लिखी हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये तीसरे ओडीआई में मोहम्मद नबी पे कैप्टन बना के छोड़ देना आँख बंद करके, क्योंकि पिच रिपोर्ट के हिसाब से बात की जाए 2 मैच हुए, दोनों में स्पिनर का बोलबाला ज़्यादा है, तो तीसरे में भी हो सकता है, पूरा यही अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरे में भी सेम कंडीशन पिच होगी। ये मैंने आयरलैंड का इसीलिए दिखाया हूँ कि आपको लगेगा कि झूठ बोल रहा हूँ। ये सामने गुरबाज का रिकॉर्ड यहाँ 121 का था, 51 का, शहीदी का रिकॉर्ड अच्छा खासा था, मोहम्मद नबी का है, उमर जही का रिकॉर्ड अच्छा है, फारूकी का है, उसके बाद खरोटे का है। एक एक प्लेयर और सारे प्लेयर जिनके बारे में आपको 6 प्लेयर निकाला था मैं, ये इस ग्राउंड के की प्लेयर वही प्लेयर की निकल रहे हैं। इसमें राशिद खान नहीं खेले थे तो राशिद खान का जिक्र नहीं था, राशिद खान तो वैसे टॉप के प्लेयर हैं। ये आपके सामने रिकॉर्ड है और दोनों मैच का रिकॉर्ड है, उठा के देख लेना, मिला लेना अगर कहीं गलत निकल जाए। ये हवाई बात नहीं देता हूँ, रिकॉर्ड की बात देता हूँ, जो एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड होता है। मैंने पहले बोला था साउथ अफ्रीका इस ग्राउंड पे कम खेली है, रिकॉर्ड कम हुआ, अफगानिस्तान ज़्यादा खेली है तो उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस इस ग्राउंड पे, तो वही हुआ है। अफगानिस्तान ये ओडीआई सीरीज जीत गई है। साउथ अफ्रीका का जो ओडीआई का स्कोर है उसमें टीम बमूमा दूसरा ओडीआई मैच खेले थे तो 38 रन की पारी खेले थे, टीम के कैप्टन है। उसके बाद आते हैं रिजा हैंगरिक, पहले में 9 रन, दूसरे में 17 रन, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नहीं चल रहे हैं वो अलग चीज़ है। उसके बाद आते हैं टोनी जॉर्जी, पहले में 11, दूसरे में 31 रन। एडम मार्करम की बात करूँ तो पहले में 2 रन 1 विकेट और उसके बाद दूसरे में 21 रन 1 विकेट। तो इनका एवरेज बढ़ ही रहा है, रन से बढ़ रहा है, विकेट से। हो सकता है तीसरे मैच में ये ग्रैंड लीग पिक निकल के आ जाए, तो इसलिए मैं आपको पहले आगाह कर दिया हूँ एडम मार्करम ग्रैंड लीग में, क्योंकि इनका बहुत जल्दी चौथे नंबर पे खेलने आते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करूँ तो पहले में 0, दूसरे में 5 रन, चल नहीं पा रहे, वो T20 के प्लेयर हैं, मैं पहले ही बोला था। उसके बाद काइल्स वेरियंस की बात करूँ तो 10 रन 2 रन ये बैठा दिए गए थे। उसके बाद आते हैं बियान मुल्डर की बात करूँ तो पहले में 51 रन, दूसरे में 2 रन। फुलकाय की जगह आ गए नकाबा पीटरसन, ये हैं लेग ब्रेकर, 5 रन बनाए थे, 1 विकेट ले गए थे। ये भी मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकल सकते हैं, मैंने आपको बता दूं। नकाबा पीटर की बात कर रहा हूँ, नकाबा पीटर पे ध्यान देना, तीसरे मैच में अगर खिलाया गया तो। राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 5 रन 1 विकेट, तो अगले मैच में ध्यान दे के चलना। उसके बाद आते हैं आएंगे बियान फोर्टिन, लेफ्ट आर्म
स्पिनर हैं 16 रन 2 विकेट। उसके बाद दूसरे मैच में दूसरे ओडीआई में कोई न विकेट मिला था न रन बनाए थे। इनकी नुगड़ी की बात करूँ तो राइट एंड फास्ट मीडियम में पहले में 1 विकेट, दूसरे में 1 विकेट। नांद्रे बरकर पहले में कुछ नहीं किए थे, दूसरे में 1 विकेट मिला था। ये रिकॉर्ड है इनके। अब इनके पास कितने स्पिनर हैं? 1 स्पिनर, 2 स्पिनर, उसके बाद मार्करम 3 स्पिनर। अब ये 3 स्पिनर इनके पास हैं साउथ अफ्रीका के पास। इन 3 स्पिनर पे जिस हिसाब से पिच रिपोर्ट आ रही है 2 मैच का, स्पिनर का बोल बाला अच्छा खासा है, तो आप ये 3 स्पिनर आंख बंद करके रख सकते हो। नकाबा पीटर की बात करूँ तो इनको अगर खिलाया जाएगा तो आंख बंद कर रखना। और उसके बाद ये तो खेलेंगे बियॉन्ड 14, और उसके बाद एडम मार्करम खेलेंगे। ये 3 प्लेयर आपके की प्लेयर निकलेंगे। और उसके बाद बमूमा को रखना, रिजा हैंगरिक। ये 2 को मैंने अभी भी बता रहा हूँ, इन 2 को लेके चलना। और तीनों 5 प्लेयर आप लेके चल सकते हो, एडम मार्करम, बमूमा, उसके बाद रिजा हैंगरिक, उसके बाद ये और यही 5 प्लेयर हैं। मैंने आप साउथ अफ्रीका हो सकता है कुछ प्लेयर चेंज करे, तो उस वेव पे अगर आपको लगेगा लियाज विलियम्स को अगर मौका मिल सकता है तो रख सकते हो। उसके बाद आते हैं ओटलिन बैटमैन, इनको भी ले सकते हो। तो ये 2 प्लेयर हैं, इनमें से किसी को मौका मिलेगा। ये दोनों अच्छे बॉलर हैं, अगर मौका मिलेगा तो आजमा सकते हो आंख बंद करके। अफगानिस्तान का जो ओडीआई का स्कोर है, गुरबाज की बात किया हूँ, पहले में 0, दूसरे में वो 105 रन बनाए थे। उसके बाद आते हैं रियाज हसन की बात करूँ, पहले में 16, दूसरे में 29 रन। रहमत शाह की बात करूँ तो 8 रन 50 रन, दूसरे में 50 रन। उसके बाद आते हैं टीम के कैप्टन हसमतुल्ला सईदी, 16 रन की पारी खेले थे पहले में, दूसरे में मौका ही नहीं आया। टीम के कैप्टन आगे प्रमोट कर दिया उमर जई को। उमर जई का रिकॉर्ड है पहले में 25, दूसरे में 86, 1 विकेट। उसके बाद गुलबदन नायब को खिलाया नहीं गया था, उनकी जगह लेके आया गया था इकराम अली खिल को। ये विकेट कीपिंग में आए, न इनकी बैटिंग ही नहीं आए थे। मोहम्मद नबी आपके की प्लेयर बन सकते हैं, पहले में 13, दूसरे में मौका ही नहीं लगा। राशिद खान पहले में 2 विकेट, दूसरे में 5 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं नगेलिया खरोटे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 4 विकेट। पहले में कुछ नहीं मिला था, दूसरे में 4 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं अल्लाह गजरफर, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है, पहले में 3 विकेट, दूसरे में कोई विकेट नहीं। उसके बाद फारूकी आते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट में, पहले में 4 विकेट, दूसरे में 0 विकेट। ये है अफ़गानिस्तान का। अगर अफ़गानिस्तान बॉल फर्स्ट करेगी तो फारूकी, और उसके बाद इनको आजमा लेना, उसके बाद मोहम्मद नबी को। अगर आपको चारों को लेके चलना पड़ेगा तो आप चारों को लेके चल सकते हो। मोहम्मद नबी अगर नहीं रखना होगा कि नहीं कुछ कर पाएंगे तो राशिद खान लेके चलना पड़ेगा आपको। उसके बाद खरोटे लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद अल्लाह गजरफर, उसके बाद फारूकी। इन 4 बॉलर को आंख बंद कर रख लेना। उसके बाद उमर जई आपके की प्लेयर रहेंगे। उसके बाद आप शहीदी को लेके चलना, रहमत शाह को। तो 4, 2, 6, 7 प्लेयर लेके चलना। और उसके बाद 4 प्लेयर लेके चलना साउथ अफ्रीका का। 7 और 3 10, 1 11, 11 का कम्बिनेशन ज़बरदस्त बन जाएगा अगर साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट करती तब। अगर साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट करती है और अफगानिस्तान के विकेटें जल्दी गिर जाती तो मोहम्मद नबी आपके कैप्टन पिक बन सकते हैं। सेकंड इनिंग में हो सकता है मोहम्मद नबी विकेटें भी ले जाएं, उसके बाद फर्स्ट इनिंग में आके रन मार दें। तो उस वेव पे आपको मोहम्मद नबी पे एक टीम पे रिस्क लेके बनाना ही पड़ेगा। अब अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका की जो टीम है, अब जिस हिसाब से वहाँ पे मैच हो रहा है उस हिसाब से बैट्समैन और विकेट कीपर रखना उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो अब साउथ अफ्रीका की तरफ से रहेंगे ट्रिस्टन स्टेप, एडम मार्करम, बियान मुल्डर। फिर उसके बाद आएंगे बियॉन्ड 14। फिर उसके बाद आते हैं नकाबा पीटर। 5 प्लेयर साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से लेके चल रहा हूँ। ये स्पिनर हैं, एडम मार्करम ये भी स्पिनर है और ये भी स्पिनर है। तो 3 स्पिनर का कम्बिनेशन। अब एक फास्टर को लेके चल रहा हूँ, प्लस बैट्समैन भी हैं। और इनको लेके इसलिए चल रहा हूँ कि थोड़ा सा तेज़ी से रन मार देंगे तो कुछ आपको पॉइंट दे देंगे, इस वजह से ये 5 प्लेयर साउथ अफ्रीका की तरफ से रहेंगे। और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से रहेंगे शहीदी, जो टीम के कैप्टन हैं। अगर टीम लड़खड़ाती तो बचा लेंगे। फिर मोहम्मद नबी, उमर जई। फिर उमर जई के बाद आते हैं खरोटे, खरोटे के बाद राशिद खान, राशिद खान के बाद आएंगे अल्लाह गजरफर। तो ये 6 प्लेयर जो हैं अफगानिस्तान की तरफ से रहेंगे, जिसमें से केवल एक शहीदी जो टीम के कैप्टन हैं बैटिंग करेंगे। इसके अलावा ये भी बॉलिंग करेंगे मोहम्मद नबी, बॉलिंग प्लस बैटिंग।
उमर जही बॉलिंग प्लस बैटिंग, उसके बाद की बात करूँ बॉलिंग प्लस बैटिंग, और उसके बाद राशिद खान की बात करूँ बॉलिंग प्लस बैटिंग, फिर एक अलग गजनफर की बात करूँ तो 10 ओवर डालेंगे, 5 ओवर, तो ये हैं। और उसके अलावा ये भी बैटिंग, ये भी बैटिंग, ये भी बैटिंग, ये भी बैटिंग, ये भी बैटिंग। तो इनके 5 प्लेयर बॉलिंग, इनके इनके 5 प्लेयर बॉलिंग प्लस बैटिंग से हैं, एक प्लेयर केवल बॉलिंग से। ये भी हो सकता है कभी कभी रन मार देते हैं लेकिन कम। लेकिन जिनके बारे में मैंने ये 4 प्लेयर बताया हूँ आपको, 5 प्लेयर, ये बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, बहुत अच्छे बॉलर भी हैं, स्पिनर को फ़ायदा दे रही है। तो उस हिसाब से आपको मैंने टीम दिया हूँ। एक मैं कैप्टन इनको किया हूँ, वाइस कैप्टन इनको किया हूँ, क्योंकि अभी तक इन्हीं का बल्ला नहीं चला ना, बॉलिंग से चला है। अगर आपको लगेगा फिर सेम पोजीशन वही होगी, फिर दोबारा वही आजमाया जाएगा, तो आप इनको कैप्टन और उसके बाद वाइस कैप्टन इनको कर देना, या राशिद खान के अब बियॉन्ड 14 पे चले जाना। तो ये आप काम कर सकते हो आंख बंद करके। लेकिन अभी जो मेरा रिजल्ट, ये मुझे लग रहा है कि मोहम्मद नबी, एडम मार्करम ही निकल के आएंगे तीसरे ओडीआई में। नहीं तो अगर आपको लगेगा तो आपके पास यही ऑप्शन है, इसी में से आप चूज कर लेना कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है। जो भी होगा टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।